नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्येंद्र पाठक और आप देख रहे हैं एसके ट्रेनिंग सेंटर सीधी का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम व्हाट्सएप के बारे में आपको कुछ जानकारियां देंगे। सबसे पहले तो आपने व्हाट्सएप के बारे में सुना होगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो लिखा हुआ आता है उसका क्या अर्थ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं व्हाट्सएप की वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, जब कोई भी मैसेज आप टाइप करके किसी दूसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो वो एक्चुअल में इंटरनेट से दोनों जुड़े हुए होते हैं और आपके फ़ोन से मैसेज निकलने के बाद कई कंप्यूटर्स, कई नेटवर्क से होकर के गुजरते हुए वो हमारे दूसरे साथी के व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंचता है। तो संभावना होती है कि इस बीच में हमारे मैसेज सेंड करने और हमारे साथी के मैसेज को रिसीव करने के बीच में उसे कोई इंटरसेप्ट कर ले। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए जब भी मैसेज हमारे फ़ोन से निकलता है तो उसे मूल मैसेज में नहीं रखा जाता है बल्कि उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि हम किसी को हेलो भेजते हैं तो जब वो सेंड होता है तो ये हेलो रिप्लेस हो जाता है दूसरे प्रकार के कैरेक्टर्स में। जैसे देखें आप यहाँ पे हेलो लिखा है, ये इस तरह से कैरेक्टर सेंड होता है। तो बीच में कोई रीड भी करता है तो वो उसे रीड नहीं कर सकता है। और जब ये रिसीवर को मिल जाता है, यानी हमने जिसे भेजा है उसे मिल जाता है, तब वह अपने मूल मैसेज में बदल जाता है। यानी जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो इस तरह के कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कि बीच में उसे कोई भी यदि पढ़ने की कोशिश भी करता है तो वो मूल मैसेज पढ़ नहीं सकता है। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। जब भी आप कोई ऐप यूज़ करें तो आप ज़रूर देखें कि उसमें इंक्रिप्शन का फीचर है या नहीं है। व्हाट्सएप में पहले ये नहीं था, लेकिन अब जो है इंक्रिप्शन का फीचर यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अगले फीचर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन कर लिया है और इसमें हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। हो सकता है इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप जानते हों, लेकिन यदि नहीं जानते हैं तो ये काफ़ी काम की चीज़ें होंगी। तो यदि आप अपने व्हाट्सएप पे कुछ बोल्ड लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मोटे का अक्षरों में लिखा होता है, उसके लिए हम स्टार का इस्तेमाल करते हैं, डबल स्टार का। तो स्टार लिखने के जस्ट बाद हम जो लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं वेलकम, तो यहाँ पर हम वेलकम लिखेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा कलर में हो जाएगा। तो मैं अभी अपना जो नाइट मोड है उसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये डार्क मोड मैंने बंद कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से लिखा गया है। तो यदि हम यहाँ से स्टार हटाते हैं तो ये नॉर्मल कैरेक्टर है, जब हम स्टार प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा बोल्ड हो जाता है। तो ये बोल्ड करने के लिए है। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्टार लगाने के तुरंत बाद आपको लिखना प्रारंभ करना है, यहाँ पे गैप नहीं देना है। यदि आप गैप दे देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से, और जब भी हम इसको भेजेंगे तो ये यहाँ पे स्टार्स दिखाई नहीं देंगे बल्कि ये बोल्ड में दिखाई देगा। इसी प्रकार हम इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए हम ये अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। आप अंडरस्कोर लिखें तो आप इस तरह से अपना जो भी मैसेज है उसको लिखें और बिना गैप दिए ही इसको इस्तेमाल करना है आपको, शुरू में भी और लास्ट में भी। तो यहाँ पर देखें ये इटैलिक हो गया है। इसी प्रकार इसमें एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आता है जो जिसको आप टिल साइन से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रॉन्ग, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इनके बीचों बीच एक लाइन लिख जाती है। एक्चुअली ये रॉन्ग के लिए लाइन नहीं है, ये अमेरिकन जो इंग्लिश है वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए ये फीचर दिया गया है। तो जब भी आपको इस तरह से कटा हुआ वर्ड दिखाना हो तो आप टिल साइन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया इग्नोर इट और हमने यहाँ से टिल साइन लगा दिया, तो ये आप ये भेजेंगे तो इस तरह से ये कटा हुआ बीच में से आएगा। तो और इसके अलावा एक मोनो होता है, इसमें थोड़ा करैक्टर थोड़ा लुक इसका चेंज हो जाता है। तो इसके लिए ये जो साइन बना हुआ है इसको 3 बार लिखिए और आप अपना मैसेज लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं यस के लिख रहा हूँ और फिर इसको विदाउट स्पेस दिए आप लिखें तो ये इस तरह से ये मोनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये बोल्ड और इटैलिक इनका इस्तेमाल अक्सर हम मैसेजिंग में करते हैं, तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाट्सएप में जब हम यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है न्यू ग्रुप का और एक ऑप्शन आता है न्यू ब्रॉडकास्ट का।
ज़्यादातर लोग न्यू ग्रुप का इस्तेमाल तो करते ही हैं ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन ब्रॉडकास्ट के बारे में ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी लोग ये देख पाते हैं कि आपने क्या मैसेज किया है और आप सभी लोग ग्रुप से परिचित हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट में आप जिन लोगों को ऐड करते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि ये कौन लोग हैं। जब भी आप ब्रॉडकास्ट बनाते हैं तो ब्रॉडकास्ट में आप जो भी मेंबर्स रखते हैं, जितने भी मेंबर्स को रखते हैं, उन मेंबर्स को ये नहीं पता चलता है कि कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। और जब भी आप उस ब्रॉडकास्ट में कोई मैसेज भेजते हैं तो सभी को अलग अलग वह मैसेज मिलता है। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में आप जब ग्रुप का निर्माण करते हैं तो उसमें जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा ग्रुप है और उसमें वो जुड़े हुए हैं। और जब आप मैसेज करते हैं तो सारे लोग देखते हैं क्योंकि वो ग्रुप में भेजा जाता है। लेकिन यदि आपके पास 100 लोगों का आप एक मैसेज भेजना चाहते हैं जो चाहते हैं कि सबको अलग अलग मिले, तो उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं। उसमें डाला गया मैसेज हर किसी को ऐसा लगता है कि यह मैसेज केवल मुझे ही किया गया है, जबकि वो मैसेज एक एक व्यक्ति को न करके एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी जाती है। और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब भी कोई मैसेज डाला जाता है तो वो सभी को अलग अलग मैसेज प्राप्त होता है। तो आप इस ब्रॉडकास्ट को बना करके ज़रूर चेक करें, काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रेंड, व्हाट्सएप में एक और बहुत ही शानदार फीचर दिया गया है। जब भी हम किसी व्यक्ति को मैसेज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है यदि उनका नंबर हमारे कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है तो सबसे पहले सेव करना पड़ता है। सेव तो इस फीचर में भी करना पड़ता है, लेकिन एक सहूलियत दी गई है कि आपको उनका नंबर नहीं टाइप करना है, आपको उनका नाम नहीं टाइप करना है, उनका QR कोड बना हुआ होता है। आपका यदि लेटेस्ट वर्जन है व्हाट्सएप का तो आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है और मेरे आगे ये इस तरह का आइकॉन बना हुआ है, इसको QR कोड बोलते हैं। ये QR कोड है। आप उनको कहिए कि आप अपना QR कोड ओपन करिए, या तो यहाँ से वो QR कोड आपको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस QR कोड को यदि आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका मोबाइल नंबर और उनका नाम आपके कांटेक्ट में सेव हो जाएगा और उसके बाद आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यदि आप अपना कांटेक्ट किसी को देना चाहते हैं, बार बार कोई आके पूछते हैं, तो आप ये QR कोड का प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं या लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपका कांटेक्ट सेव करना चाहेगा तो इस QR कोड का इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए आपने ये QR कोड कहीं पे शेयर किया है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो QR कोड काम करना बंद कर दे, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं और ये रीसेट QR कोड कर देंगे तो आपका जो QR कोड है वो रीसेट हो जाएगा और एक नया QR कोड आ जाएगा, जिससे प्रीवियस QR कोड यदि आपने किसी को दिया है और अब आप चाहते हैं कि वो काम ना करे तो आप यहाँ से उसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर है। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से QR कोड स्कैन करें तो आप यहाँ पे स्कैन कोड पर जाएं और यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छा फीचर है। व्हाट्सएप का नेक्स्ट फीचर है कि यदि आप किसी का कांटेक्ट सेव नहीं करना चाहते हैं, आप हर बार बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको नए नए मैसेज भेजना पड़ता है और आप उन सभी का कांटेक्ट नंबर सेव नहीं करना चाहते हैं, तो विदाउट कांटेक्ट नंबर सेव किए हुए भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये व्हाट्सएप की आधिकारिक वेबसाइट है और उन्होंने ये किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एड्रेस दिया गया है https://wa.me/। तो बस आपको इतना ही टाइप करना है। यहाँ आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें यहाँ तक। इसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको वो नंबर केवल टाइप करना है जिस नंबर को आप मैसेज भेजना चाहते हैं। यानी जनरली आप पहले उसका नंबर टाइप करेंगे, फिर फ़ोन बुक में सेव करेंगे, उसके बाद आप भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कॉपी करें और आप अपने मैसेज पर जाएं ब्राउज़र में और यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूसी ब्राउज़र, जो भी है। यूसी ब्राउज़र तो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन क्रोम में जा कर के आप इसको यहाँ पेस्ट करें और यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर डायल कर देना। अभी मैं डमी नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इस तरह से आपको ओरिजिनल नंबर टाइप करना है। और आप एक काम कर सकते हैं, यदि आप कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप ये जो लिंक है ना, इस लिंक को आप कॉपी करके भी एक जगह एक टेक्स्ट फाइल में रख सकते हैं या बुकमार्क बना सकते हैं, ताकि आपको केवल क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जिसे भी मैसेज करना होगा और आप उनको तुरंत मैसेज कर पाएंगे। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो इस तरह से मैसेज आएगा और उसमें लिखा रहेगा कंटिन्यू टू चैट। और आप यदि आप इसको कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि आपने व्हाट्सएप वेब को ऑन करके रखा हुआ है। और यदि आप अपने फ़ोन पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे आपका व्हाट्सएप ऑन ही रहता है। तो कंटिन्यू टू चैट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी चूँकि ये डमी नंबर था इसलिए हमें बताया जा रहा है कि इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन जब भी आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यदि रहेगा तो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सुविधा दी गई है। इसके अलावा आप इसमें एक और सुविधा है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि आप कोई मैसेज भी, प्री मैसेज भी उस पर टाइप कर सकते हैं। यानी आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं जो हर किसी को भेजना चाहते हैं तो वो आप इस लिंक के साथ ही उस मैसेज को भी आप टाइप कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करिए, ट्राई करिए और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया।